26/11 मुंबई अटैक, उरी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन के बारे में तो आप सबने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब मिशन को एक ही फोर्स नहीं करती। इंडिया में अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग स्पेशल फोर्स हैं। आज की वीडियो में हम उन सब के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दुश्मन के इलाके में चुपचाप घुसना हो, क्रॉस बॉर्डर रेड करनी हो, हॉस्टेज रेस्क्यू करना हो या किसी हाई वैल्यू टेररिस्ट को एलिमिनेट करना हो, ऐसे मिशन के लिए सबसे पहला नाम आता है पारा स्पेशल फोर्स का। पारा एसएफ इंडियन आर्मी की सबसे फेमस स्पेशल फोर्स में से एक है। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी और वक्त के साथ यह आर्मी की सबसे स्पेशलाइज कॉम्बैट फोर्स बन गई। 2016 के उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पारा एसएफ का नाम पूरे देश में मशहूर हो गया। इसका सिलेक्शन दुनिया की टॉपेस्ट मिलिट्री सिलेक्शन में से एक माना जाता है और बहुत कम सोल्जर ही इसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन अगर ऑपरेशन जमीन पर नहीं समुद्र के बीच हो तो मान लीजिए एक पैसेंजर शिप को टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया है या इंडियन नेवी को एनिमी पोर्ट के अंदर सीक्रेटली ऑपरेशन कंडक्ट करना है। यहाँ एंट्री होती है मार्कोस की। मार्कोस यानी मरीन कमांडोज इंडियन नेवी की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है। 1987 में इस्टेब्लिश हुई मार्कोस का फोकस मैरीटाइम वॉरफेयर और स्पेशल ऑपरेशन पर होता है। सोचिए, आधी रात का समय है, समुद्र बिल्कुल शांत है और दुश्मन को जरा भी अंदाजा नहीं है कि कुछ कमांडोज पानी के नीचे से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। यह कोई मूवी का सीन नहीं, बल्कि इस तरह के मैरीटाइम ऑपरेशन के लिए मार्कोस को ट्रेन किया जाता है। इसी वजह से डिफेंस सर्किल में इन्हें कभी कभी वाटर वॉरियर्स भी कहा जाता है। अब जरा सोचिए, किसी एयरफोर्स स्टेशन पर टेरर अटैक हो जाए या दुश्मन के इलाके में घायल हुए पायलट को रेस्क्यू करना हो। ऐसी सिचुएशन में डिप्लॉय किया जाता है गरुड़ कमांडोज को। गरुड़ कमांडोज इंडियन एयरफोर्स की इलाइट स्पेशल फोर्स है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इनका प्राइमरी रोल एयरफोर्स बेस की सिक्योरिटी, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू और एयरफोर्स के स्ट्रेटेजिक एसेट के प्रोटेक्शन है। 2016 के पठानकोट एयरबेस अटैक के दौरान गरुड़ कमांडोज ने टेररिस्ट का बहादुरी से सामना किया। इसी ऑपरेशन में गरुड़ कमांडो कॉर्पोरल गुरसेवक सिंह ने देश के लिए अपना बलिदान दिया था। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आर्मी के लिए पारा एसएफ, नेवी के लिए मार्कोस और एयरफोर्स के लिए गरुड़ होता है। लेकिन अगर टेररिस्ट किसी मिलिट्री बेस पर नहीं बल्कि किसी होटल, एयरपोर्ट या पब्लिक बिल्डिंग में घुस जाए और आम लोगों को बंधक बना ले तो यहाँ एंट्री होती है एनएसजी की, जिसे लोग ब्लैक कैट्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ एक कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होता है। लोग सोचते हैं एनएसजी आर्मी का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनएसजी होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। 1984 में इसकी स्थापना एक डेडिकेटेड काउंटर टेरर फोर्स के रूप में की गई थी। 26/11 मुंबई अटैक के दौरान पूरी दुनिया ने एनएसजी की बहादुरी देखी थी। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो के नाम से फेमस इस मिशन में एनएसजी कमांडो ने ताज होटल, ओबराय होटल और नरीमन हाउस में घुसकर टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया और कई होस्टेज को रेस्क्यू किया। यह ऑपरेशन लगभग 60 घंटे चला था और दुनिया का टॉपेस्ट अर्बन काउंटर टेरर ऑपरेशन में से एक माना जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, एनएसजी को डायरेक्टली ज्वाइन नहीं किया जा सकता। इसमें आर्मी और सीएपीएफ के एक्सपीरियंस पर्सनल को डेपुटेशन पर सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन हर ऑपरेशन सिटीज में नहीं होता। सोचिए, चारों तरफ घने जंगल है और सामने हैविली आर्म्ड नक्सल ग्रुप है। ऐसी सिचुएशन में सीआरपीएफ की सबसे इलाइट यूनिट कोबरा को डिप्लॉय किया जाता है। कोबरा का फुल फॉर्म है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी और यह स्पेशली जंगल वॉरफेयर और गुरिल्ला ऑपरेशन के लिए ट्रेन की जाती है। लेकिन अगर टेररिस्ट अटैक किसी जंगल में नहीं बल्कि मुंबई जैसे बड़े सिटी में हो तब क्या? 26/11 मुंबई अटैक के बाद एक सवाल सामने आया, अगर फ्यूचर में मुंबई में फिर से टेररिस्ट अटैक हो तो एनएसजी के दिल्ली से पहुंचने का इंतजार कौन करे? इसी ज़रूरत को देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फोर्स 1 बनाई। फोर्स 1 मुंबई की क्विक रिस्पांस काउंटर टेरर फोर्स है। यानी इसका पर्पस है जल्दी से जल्दी दुश्मन को काउंटर करना जब तक दूसरे फोर्स ना आ जाए। लेकिन एक फोर्स ऐसी भी है जो कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए नहीं बनी, फिर भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद सबसे सेंसिटिव है। हम बात कर रहे हैं एसपीजी की। सोचिए, प्राइम मिनिस्टर हजारों लोगों के बीच स्पीच दे रहे हैं, पब्लिक को सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन एसपीजी कमांडोज हर चेहरे हर मोमेंट पर नज़र बनाए होते हैं। इंदिरा गांधी के एसेसिनेशन के बाद 1988 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की स्थापना हुई थी।
इसका प्राइमरी मिशन प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी इंश्योर करना है। लेकिन इंडिया की एक फोर्स और है जिसके बारे में पब्लिक इन्फॉर्मेशन बहुत कम मिलती है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की सबसे मिस्टीरियस फोर्स में से एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SFF की। यह फोर्स कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के फ्रेमवर्क में काम करती है और इसके ऑपरेशन के बारे में पब्लिक इन्फॉर्मेशन काफ़ी लिमिटेड होती है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि ये सारी फोर्स एक साथ कैसे काम कर सकती है। मान लीजिए इंटेलिजेंस एजेंसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि टेररिस्ट सी रूट से इंडिया में घुसने वाले हैं। सबसे पहले मार्कोस मैरीटाइम सर्विलेंस और इंटरसेप्शन में डिप्लॉय हो सकती है। अगर इसी ऑपरेशन के दौरान किसी एयरफोर्स स्टेशन को थ्रेट मिले तो गरुड़ उसकी सिक्योरिटी संभालता है। अगर टेररिस्ट का लॉन्च पैड बॉर्डर के उस पार हो तो पारा एसएफ ऑपरेशन कंडक्ट कर सकती है। अगर किसी सिटी में सिविलियन को होस्टेज बना लिया जाए तो NSG ऑपरेशन लीड करती है। और अगर अटैक मुंबई में हो तो फोर्स 1 सबसे पहले रिस्पांस देती है। अगर ऑपरेशन नक्सल अफेक्टेड जंगल में हो तो कोबरा कमांडोज डिप्लॉय किए जाते हैं। और इसी बीच प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी इंश्योर करना SPG की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी इंडिया की सिक्योरिटी किसी एक स्पेशल फोर्स के भरोसे नहीं चलती, हर फोर्स का मिशन अलग है। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही डिटेल्ड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप इंडिया की सारी इंटेलिजेंस एजेंसी को डिटेल में समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।